अंधेरी रातों में जहां उम्मीद की रोशनी बुझती महसूस होती है, वहीं अल्लाह की हिकमत खामोशी से अपना काम कर रही होती है। मिस्र के कैद खाने में पथरीली दीवारों के बीच एक नबी कैद है, न जुर्म साबित न गुनाह, मगर सब्र, तकवा और यकीन के साथ। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो साल हैं जिनमें आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंचती है और तकदीर अपने अगले बाब की तैयारी कर रही होती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैद में जाना कोई हादसा नहीं था। ये उस आजमाइश का तसलसल था जिसकी इब्तिदा कुएं की तारीकी से हुई, फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ी गई और अब कैद के सन्नाटे में सिमट आई। कुरान हमें बताता है कि पाक दामनी के बावजूद उन पर इल्जाम लगा और वो कैद कर दिए गए। ये वो लम्हा था जब दुनिया की अदालत ने खामोशी इख्तियार की, मगर आसमान की अदालत मुतहर्रिक थी। कैद खाना आम लोगों के लिए इस्लाह की जगह हो सकता है, मगर अंबिया के लिए ये दावत और तरबियत का मैदान होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद में दाखिल होते ही अपने अखलाक, सच्चाई और वक़ार से सबके दिल जीत लिए। कुरान बयान करता है कि कैद में उनके साथ दो नौजवान भी दाखिल हुए। उन दोनों ने ख्वाब देखे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ताबीर पूछी। यही वो मौका था जहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर से पहले तौहीद की दावत पेश की। उन्होंने फरमाया कि ख्वाबों की ताबीर अल्लाह की तरफ से है और इसी के साथ अल्लाह की वहदानियत, रुबूबियत और उसकी नेमतों का जिक्र किया। कैद की दीवारों में गूंजती ये दावत इस बात का सबूत थी कि नबी हर हाल में अल्लाह का पैगाम पहुंचाता है। फिर उन्होंने दोनों ख्वाबों की दुरुस्त ताबीर बताई, एक के लिए निजात और दूसरे के लिए अंजाम, और वक्त ने उसकी तस्दीक कर दी। उन दोनों में से जिसके बारे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया था कि वो रिहा हो जाएगा, उससे उन्होंने कहा कि अपने आका के सामने मेरा जिक्र करना। ये एक इंसानी लम्हा था, सबब इख्तियार करना, मगर अल्लाह की मशीयत को कुछ और मंजूर था। कुरान कहता है कि वो शख्स अपने आका के सामने जिक्र करना भूल गया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई बरस कैद में रहे। ये बरस खामोश थे मगर बेकार नहीं। इन बरसों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र निखरता रहा, उनका यकीन मजबूत होता गया और उनका किरदार मजीद रोशन। कैद खाना उनके लिए मायूसी का मकाम नहीं बना, बल्कि तैयारी की दरसगाह बन गया। अल्लाह अपने बंदों को इज्जत देने से पहले आजमाता है और आजमाइश को तूल देकर उनके दर्जे बुलंद करता है। फिर वो दिन आया जब मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा, ऐसा ख्वाब जो पूरे मुल्क की तकदीर से जुड़ा था। कोई ताबीर न दे सका। तब अचानक कैद से रिहा होने वाला वही शख्स याद आया जिसने बरसों पहले ख्वाब की सच्ची ताबीर देखी थी। यूं कैद की खामोशी टूटने लगी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई का वक्त करीब आ गया। मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कैद से निकलने से इनकार किया। उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित होने तक इंतज़ार किया। ये मकाम इज़्ज़त था, न सिर्फ रिहाई बल्कि किरदार की बरात। अल्लाह ने उनकी सच्चाई जाहिर की और कैद के साल इज़्ज़त और इख्तियार के दरवाजे में बदल गए। ये कैद के साल हमें सिखाते हैं कि अल्लाह की हिकमत हमेशा फौरी नहीं होती, मगर कामिल होती है। जब रास्ते बंद हों तब भी अल्लाह का मंसूबा जारी रहता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यकीन दिलाती है कि सब्र, तकवा और सच्चाई कभी ज़ाया नहीं जाते, वो वक्त पर अपना फल देते हैं।